मियां नाते रसूल के लिए इसके लिए रियाजत नहीं बल्कि इबादत की जरूरत पड़ती है। दिल दिल इश्क़ मुस्तफ़ा में खूब तड़पता है, तब मदीने वाले कभी ख्वाब में आते हैं और फिर नाते पाक का अच्छा सा शेर हो जाता है। ये हमारे सर के ताज, इस बस्ती समस्तीपुर जिले की खुशनसीबी 24 से 25 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह अब तक दरसो तदरीस के काम को अंजाम दे रहे हैं। वो भी मुल्क हिंदुस्तान का एक ऐसा इदारा जिसे जामिया शातुल उलूम कलकुआं कहा जाता है, जहां 14,000 बच्चे तलबा अपनी इल्मी तिश्नगी बुझा रहे हैं। हुकूमत अरब की तरफ से माशाअल्लाह उम्रा करने का शरफ हजरत को हासिल रहा। आज भी वो उम्रा करके सीधे यहाँ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि आप जब मदीने गए होंगे, बहुत सारे हुज्जाज यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी समात कर ले कि आपने रियाज के मार्केट को देखा होगा, मदीने के बाजार को देखा होगा। 4 मिसरे समात कर ले कि सदा देती रही बाजार की रौनक मुझे, लेकिन सदा देती रही बाजार की रौनक मुझे, लेकिन न जन्नत लेके आया हूं न हूरे लेके आया हूं। अरब से लोग आते हैं तो सोना लेके आते हैं, मैं जमजम लेके आया हूं, खजूरे लेके आया हूं। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ रखते हैं। अब आइए मेरे दोस्तों, तारुफ के तमाम जुमले जहां जाकर छोटे पड़ जाते हैं तब उस शख्सियत का नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। मैं बड़े अदब के साथ अपने मुशफ़िक़ करम फरमा मुरब्बी अतालीक़ उस्ताजुल उलमा जनाब हजरत मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अन अबी रुक़य्यत तमीम बिन औस अद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल इन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल अद्दीनु अन्नसीहा। क़ुलना लिमन या रसूलल्लाह क़ाल लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व लिरसूलिहि व लिकिताबिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व लिआम्मतिहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। मदूदाबाद बस्ती के सारे बाशिंदगान और इस बस्ती में एक ख़ास निस्बत पर तशरीफ़ लाने वाले आप तमाम हजरात बे इंतहा मुबारकबादी के लायक हैं कि दीन की निस्बत पर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर एक इश्क़ व मोहब्बत से भरा हुआ प्रोग्राम सीरतुन नबी का जलसा इस्लाह मुआशरा का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। ये आपने कुछ नहीं किया है,
ये जमीन भी नहीं बनी थी, आसमान भी नहीं बना था, न सूरज न चांद न सितारे, न हम और आप बने थे, कुछ भी नहीं था। रब्बे कायनात ने उसी वक्त ये फैसला कर दिया था कि इतनी तारीख में, इतने दिन में, इतनी रात में और इतनी जगह पे और ऐसी बस्ती में इस तरह का प्रोग्राम होगा। अल्लाह ने जो फैसला किया था आज उसकी कबूलियत की घड़ी आई। ये मोहब्बत की निस्बत पर आप सब जमा हुए। हमारे हजरत शेख व मुर्शिद अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी दामत बरकातुहू फरमाते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम में आने वाले दुनिया की कोई गरज, दुनिया का कोई मकसद, अपना कोई जाती मफाद लेकर नहीं आते हैं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निस्बत पर आते हैं। ये मोहब्बत अल्लाह को इतनी पसंद है कि सिर्फ इस मोहब्बत की निस्बत पर खुलूस से जितने लोग यहाँ आए हैं, अल्लाह अपनी रहमत से इस मोहब्बत को कबूल फरमाकर इंशाअल्लाह सबको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। पूरी रात का प्रोग्राम हुआ और वाक़ईतन आप लोग शाबाशी के लायक है। दिल जमी के साथ आपने बता दिया कि हम दुनिया के प्रोग्राम में पहले जागते थे रात रात भर, और दिन का प्रोग्राम आधी रात हो कि हम नींद की रहमत में ऐसे लिपट जाते थे कि पता भी नहीं चलता था कि किसने क्या कहा है। लेकिन यहाँ आपने पूरी रात जाग कर बेदारी से बता दिया है कि नहीं, हमारे अंदर इनकलाब आ रहा है, हम बेदार कौम हैं और बेदार कौम सोती नहीं है, सोने वालों को बेदार करती है। यह आपकी रात की बेदारी नहीं है, काश कि आपकी जात में बेदारी पैदा हो जाए। पूरी रात जो आपने तकरीरें सुनी है, चार चांद लगा दिया आपके नाज़िमे जलसा मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने, और मुक़र्रिरीन हजरात आए, शोरा हजरात आए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपके सोए हुए दिलों को झिंझोड़ कर जगाने की कोशिश फरमाई है। आपकी जिंदगी में अगर इनकलाब आ जाए, और इसकी पहली अलामत आज फजर की नमाज में जाहिर होगी। अगर आज फजर की नमाज सबने, मैंने प्रोग्राम को इस तरह से मुरत्तब करा था कि तहज्जुद के वक्त में, आखिर वक्त में ये जलसा खत्म हो जाए दुआ पर, और ये आखिर वक्त मेरे दोस्तों अल्लाह की रहमत से हर तरह के खजाने बटने का वक्त होता है। किसी ने कहा है हर रात के आखिर पहरों में कुछ दौलत लुटती होती है, हर रात के आखिर पहरों में कुछ दौलत लुटती होती है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कौम फजर की नमाज के लिए जिस दिन जाग जाएगी, इंशाअल्लाह दुनिया की सोई हुई कौम को जगाने वाली। आज हाल हमारा क्या हो रहा है? आज देख लें, आज जुमा के रोज हमारी पहचान मस्जिद में होती है, 5 वक्त का क्या हाल होता है। जिस तरह जुमा की नमाज में आप अपने मुसलमान होने का सबूत पेश करते हो, काश कि हर रोज फजर की नमाज में वैसा ही सबूत देने लगे। दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको मिटा सके। रखने वाली जात अल्लाह की है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप जब तक अपने रब से अपने मामले को ठीक रखोगे, अल्लाह पाक दूसरे दुनिया जहां के सारे मामलात को दुरुस्त फरमा देगा। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि जब रब राजी तो सब राजी। रब को राजी करके देखो भाई, सबको राजी करके देख लिया, सबने सिवाय मुंह काला करने के आपको कुछ नहीं दिया है। जरा अपने रूठे हुए रब को राजी कर लो, और रब के महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जरा राजी करके देख लो। मेरे दोस्तों, दुनिया आपके कदमों में गिरे। पूरी रात का प्रोग्राम हुआ, नसीहत हुई है। नसीहत का मतलब क्या होता है? एक साहबी हैं, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि पूरे दीन का निचोड़ नसीहत है। रात के शुरू से लेकर अब तक आप नसीहत न सुने भाई, सब ने अपने अपने एतबार से नसीहत फरमाई। ये नसीहत पूरे दीन का खुलासा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीन व नसीहा, दीन तो नसीहत ही का नाम है। लेकिन नसीहत का ये मतलब नहीं जो हम लोग समझते, बुरी बात पर टोक देना, अच्छी बात की तरगीब दिलाना, शौक दिलाना। अरबी में नसीहत का मतलब होता है खैर खाही करना, भलाई करना। नबी ने फरमाया दीन तो नसीहत का नाम है, मतलब यह है कि दीन तो खैर खाही का नाम है। मतलब यह है कि आप अपने दिल में खैर खाही का जज्बा पैदा कर लो। किसके लिए? सहाबा कहते कुलना लिमन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल किसके लिए खैर खाही? हुजूर ने फरमाया लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, सबसे पहले अपने रब के लिए, अल्लाह के लिए। अल्लाह की खैर खाही का मतलब यह है अल्लाह पर ईमान हमारा मुकम्मल मजबूत होना चाहिए। हदीस में आता है ईमान ऐसा होना चाहिए कि आग में जलाया जाए उसे वो गवारा हो जाए। जान दे देना गवारा है, मगर ईमान का देना उसे गवारा ना। ये असल ईमान है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। अल्लाह पर ऐसा यकीन हो, ऐसा यकीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बताओ कैसा ईमान था। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, और यहाँ मुकर्रिरीन हजरात सुनाते रहते आप हजरात को, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाल दिया गया था। कोई अपना नहीं है, गैर नहीं, अपने भी उनके दुश्मन बने हैं। वक्त का बादशाह भी, सारी पब्लिक, सारी रियाया सब उनके दुश्मन बनी है। आग का अलाव उठ रहा है, शोले भड़क रहे, हजरत इब्राहिम को फेंका जा रहा है। हजरत जिब्रील आते हैं, बादल के फरिश्ते आते हैं, बारिश के फरिश्ते आते हैं, कहते हैं इब्राहिम आप तो अल्लाह के दोस्त हो, आप खलीलुल्लाह हो, आप कहें अब भी बादल को हुक्म होता है, अब भी बारिश बरसती है और ये दहकती हुई आग ठंडी पड़ जाएगी, आप जरा हुक्म तो करो। हजरत इब्राहिम का ईमान देखो, कहते हैं कि वो रब जो मुझे इस इम्तिहान में डाला है वो सब देख रहा, वो सब जान रहा है। अगर वो रब इसी से राजी होगा तो मैं इसी पर तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने रब की रजा की जरूरत है। मेरा रब सब कुछ देख रहा, वो जिस हाल में रखे मैं उस पर राजी हूँ। फिर उस रब ने मेरे दोस्तों इस इम्तिहान और इस ईमान की आजमाइश पर क्या इनाम अता फरमाया। वो आग जो दहक रही थी, अल्लाह करीम ने अपने करम से उसे गुलगुलजार बना दिया। मेरे दोस्तों सुन लो, आज भी अगर